नमस्कार। मैं गौरव गंगवार और मैं आपको देखिए इस समय जो है राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसके बारे में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाऊंगा और हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये है सिलेबस एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का कृषि में महत्व, इसके बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको हॉर्टिकल्चर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर आपको मैं पढ़ाऊंगा। पशुपालन का कृषि में महत्व, इसका क्या महत्व है। देखिए आजकल जो है अपने इंडिया में जो है बहुत से लोग पशुपालन करते हैं। ठीक है, खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर का। क्या होता है ऐसे, देखिए कृषि की सहायक गतिविधि है, ये एक प्रकार से कृषि की सहायक गतिविधि है। जैसे कृषि करते हैं तो साथ में पशुपालन भी करते हैं, जिससे हमें दूध, अंडा इत्यादि प्राप्त होते हैं। किसानों की आय का स्थायी स्रोत, देखिए किसानों की आय का स्थायी स्रोत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब जैसे अपने पशु वगैरह पालते हैं तो उसे बोलते हैं किसान का एक प्रकार से चलता फिरता बैंक। जब भी उसको आवश्यकता होती है तो अपने पशु जो होते हैं उनको बेचते हैं, तो उससे आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। और क्या, जैविक खाद, गोबर, इससे क्या है, देखिए जैविक खाद प्राप्त होती है, गोबर से जैविक खाद बनती है, केचुआ खाद भी बनती है इससे, जिससे कि कृषि में हमारे मिट्टी जो है वो उर्वर बनती है। ठीक है, तो इससे और क्या है, देखिए जो रसायन वगैरह डालते हैं उसकी आवश्यकता थोड़ी कम पड़ जाती है। फिर उसके बाद कृषि अवशेषों का उपयोग, भूसा और पराली, क्या है, कृषि अवशेष जो होते हैं वो इसके पशुपालन के काम में आते हैं। भूसा है, पराली वगैरह है इत्यादि, जो कि अवशेष जो होते हैं फसल के, वो जानवरों को, पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं। और क्या, जैसे हम खेती में हम अपने सब्जियां वगैरह भी करते हैं तो उसके अवशेष जो होते हैं उससे भी, वो भी बहुत काम में आता है इसके। और दूध जो है, दूध, मांस, ऊन, चमड़ा की प्राप्ति, पशुपालन से क्या है, देखिए दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है, भेड़ पालते हैं तो उससे ऊन प्राप्त होती है। चमड़ा, चमड़ा उद्योगों में जो है चमड़ा की जरूरत पड़ती है, तो चमड़े से जो है जूते वगैरह बनाए जाते हैं इत्यादि, और भी वस्तु बनाई जाती है, तो उसके काम में आता है ये। बेरोजगारी व जोखिम कम करता है। ठीक है, ये पशुपालन क्या है, बेरोजगारी जोखिम कम करता है। बहुत से युवा वगैरह हैं आज के दौर में, तो वो जो है अपनी डेयरी वगैरह खोल रखी है, पशुपालन कर रहे हैं। कई प्रकार के पशुपालन है, कोई बकरी वगैरह पालता है तो उससे दूध की प्राप्ति होती है, भेड़ों से ऊन की प्राप्ति होती है। बेरोजगारी को कम करता है ये, और जोखिम कम रहता है। देखिए जोखिम का क्या है, जैसे मान लो कभी बाढ़ आ जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो उसका जोखिम कम करता है। तो अंडे वगैरह, अंडे का उत्पादन होता है, मांस का उत्पादन होता है, तो उससे भरण पोषण भी। देखिए दूध उत्पादन में पशुधन का क्या महत्व है। देखिए दूध उत्पादन जो है ना, हमारे इंडिया में जो है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है इसे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये। और भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे वर्ल्ड में इंडिया जो है, सबसे ज्यादा पशु हमारे इंडिया में ही मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। और दूध उत्पादन में भी हमारा इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। उत्पादन, क्या क्या उत्पाद होते हैं, मिलते हैं इससे, घी, दही, मक्खन, पनीर, और वैल्यू एडिशन होती है इससे। ठीक है, तो गाय के दूध से जो है मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। घी जो है वो हमारे मिठाइयों के भी काम में आता है, मावा वगैरह बनता है। पोषण की दृष्टि से महत्व, देखिए इसका क्या महत्व है पोषण की दृष्टि से। दूध में प्रोटीन पाई जाती है, जिससे जो है शरीर का निर्माण जो होता है प्रोटीन के द्वारा होता है। कैल्शियम, हड्डियां मजबूत होती हैं इससे, कैल्शियम पाया जाता है इसमें, जैसे हड्डियां मजबूत करने के काम में कैल्शियम जो है आता है। ठीक है, वसा, वसा जो है देखिए ऊर्जा का स्रोत है ये, तो इससे जो है हमें वसा प्राप्त होती है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी, देखिए हमारा पशुपालन जो है क्या है, देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर जो है जानवरों की देखभाल है, जो भी है वो महिलाएं करती, मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए दूध उत्पादन के लिए जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्या है इसका, वैज्ञानिक प्रबंधन वगैरह करते हैं तो देखिए वैज्ञानिक तरीके से जो पशुशालाएं वगैरह बनाना, तो उसका मैनेजमेंट वगैरह होता है। और क्या नाम है, वैज्ञानिक विधि से जो है दूध को धोना इत्यादि। अब तो मशीनें आ रही हैं, मशीनों से दूध निकाला जाता है। संतुलित आहार जो है पशु के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए क्या, हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण, ये चीज जो है खिलाते हैं भैंस को। वैसे खनिज मिश्रण व नमक देना जरूरी है। ठीक है, खनिज और नमक देना जरूरी है, जिससे जो है गाय दूध दूध जो है अच्छा देती है, गाय या भैंस जो भी है। और देखिए स्वच्छ पानी, गाय को जो है प्रतिदिन टाइम से स्वच्छ पानी पिलाएं,
क्योंकि पानी की कमी से क्या है, दूध उत्पादन घटता है, असर पड़ता है दूध उत्पादन पे उसका। अच्छी नस्ल का चयन करें, अच्छी गाय भैंस बकरी भेड़ इत्यादि जो भी है उसका अच्छी नस्लें जो है उसका चयन करें। देखिए गाय भैंस की नस्लें, ठीक है, जैसे गिर है, साहिवाल है, मुर्रा इत्यादि नस्लें जो हैं ये अच्छी नस्लें हैं और अच्छा दूध उत्पादन है इनका, तो इसका चयन करें। दूध क्षमता जो है इनमें अधिक है, दूध देने की क्षमता इनमें अधिक है। और नियमित दुहाई, देखिए टाइम टू टाइम जो है, टाइम से दिन में 2 बार जो है भैंस का दूध निकालें। तो मशीनें भी हैं, मशीनों से भी निकालते हैं, और वैज्ञानिक विधि से अगर निकालेंगे तो दूध उत्पादन पर भी असर पड़ता है। टीकाकरण और रोग प्रबंधन, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। टीकाकरण जो है समय से कराएं। रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं, देखिए खुरपका मुंह पका जो कि एक आम बात है, फैल जाता है। क्या है, देखिए मुंह पका हो जाता है तो मुंह में छाले फफोले वगैरह पड़ जाते हैं, तो गाय जो है, गाय भैंस सुअर बकरी भेड़ इत्यादि पर इनमें होता है, ये रोग देखने को मिलता है, ये एक आम बात है। तो इसमें क्या है, गाय भैंस पशु जो है वो चारा नहीं खाता है, मुंह से लार आती है, खुर पक जाते हैं, पशु जो है वो लड़ाड़ा के चलने लगता है जो भी। और बैल है इत्यादि वगैरह जो काम करने वाले पशु हैं उन पर भी असर पड़ता है खेती में। स्वस्थ पशु अधिक दूध, यदि पशु जो है हमारा स्वस्थ है तो वो दूध भी अधिक देगा। देखिए, और एक स्वच्छ हवादार पशुशाला, पशुशाला जो है वो स्वच्छ और हवादार होनी चाहिए, साफ फर्श होना चाहिए, रोशनी व हवा, जिसमें रोशनी पर्याप्त रोशनी आए, पर्याप्त हवा आए। गर्मियों में क्या है, बहुत से किसान जो है पंखे वगैरह लगा देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे पंखे लगाते हैं। गंदगी से रोग बढ़ते हैं, गंदगी फैलती है तो रोग बढ़ते हैं, इससे दूध उत्पादन घटता है। और देखिए ये मेन पॉइंट अपना जो था खुरपका मुंह पका का, ठीक है। और एक मेन बीमारी जो है वो होता है गलाघोटू, गलाघोटू बोल देते हैं अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, बोलते हैं गलाघोटू होता है, ठीक है। तो पशु को क्या है, अलग रखना चाहिए। ये चारे से भी रोग फैलता है, खुरपका मुंह पका इत्यादि से फैलता है। तो इसमें क्या है, जो संक्रमित पशु होता है उसे अलग बांध दिया जाए, उसकी केयर की जाए अच्छे से। मेन रोग जो है वो गलाघोटू है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गले में सूजन आ जाती है। भाई साहब इतना खतरनाक रोग है जिसमें पशु 24 से 48 घंटे में मर जाता है। तो इसका कारण क्या है, ये जीवाणु से फैलता है, और खुरपका मुंह पका है ये विषाणु से फैलता है, वायरस से, ये बैक्टीरिया से फैलता है गलघोटू। तो ये पास्चुला मोन्टोसिडा जो है इसका जीवाणु, इसका साइंटिफिक नेम है, तो इसके कारण ये फैलता है। ये कब फैलता है, ठीक है, ये बरसात के मौसम में फैलता है। बरसात का मौसम है, नमी है, गंदगी है, और कमजोर और कुछ कुपोषित पशु होते हैं उनमें बहुत जल्दी फैलता है ये रोग। तो भाई इसके लिए जो है अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका टीका वैक्सीन लगवाई जाती है साल में 1 बार। और देखिए ऐसी खुरपका मुंह पका की इसकी वैक्सीन लगाई जाती है, इसके 6 महीने पे लगवाई जाती है वैक्सीन, तो FMD वैक्सीन नाम से आती है, तो जो लगवानी चाहिए। इसका देखिए, इसमें तो पशु खैर कम मरते हैं, लेकिन गलघोटू ये रोग इतना खतरनाक है, इसमें पशु बहुत ज्यादा मरते हैं इसकी अपेक्षा, खुरपका मुंह पका की अपेक्षा। तो बरसात का मौसम वगैरह, नमी गंदगी, इसमें फैलता है ये रोग। और इसमें संक्रमण क्या होता है, नाक बहती है, यानी कि लार है, ठीक है। और दूषित चारा और पानी, दूषित चारा होता है उससे ये फैलता है, दूषित पानी है उससे फैलता है। तो भाई साहब इसमें क्या होता है, लक्षण इसके जो है फीवर, बुखार जो है 104 डिग्री से 107 डिग्री पहुंच जाता है, इतना खतरनाक रोग है ये। तो इसका 1 साल में 1 बार इसकी वैक्सीन लगवा देनी चाहिए, मई जून में। तो ये साल भर के लिए पर्याप्त है, फिर दोबारा लगवा दीजिए अगले साल को। देखिए ये क्या है, इसकी वैक्सीन आती है HS वैक्सीन नाम से, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, साल में 1 बार लगवा लीजिए, पर्याप्त रहती है पशु में। तो देखिए इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैं अब कल से आपको पशुओं की नस्लें वगैरह पढ़ाऊंगा। ये तो आज शुरुआत है, तो इतना मैंने, अच्छा मैं आशा करता हूँ जो आपको मैंने आज एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई है तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये एग्री वाला चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए।